अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इसकी ट्रांसलेशन के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपने किसी हेल्पिंग बुक के ज़रिए नहीं करनी है, आपने जस्ट इसका पहले वर्डली मीनिंग करने हैं, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी देखनी है और फिर उसके बाद इसका जो है वो आपने ट्रांसलेशन सिंपल लिख लेनी है। हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ ए परफेक्ट मॉडल। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को और मॉडल कहते हैं नमूने को, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल नमूना है एंड एग्ज़ाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं गुडनेस, अच्छाई। गुड हम कहते हैं ना अच्छा, तो गुडनेस का क्या मतलब होगा? अच्छाई। पिटी तकवा, तकवा मतलब परहेजगार लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं। एंड सक्सेस और कामयाबी इन दियर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज वेल एज सोशल लाइफ, और अपनी माशरती ज़िंदगी में। इंडिविजुअल कहते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, और सोशल लाइफ हम कहते हैं माशरती ज़िंदगी को जिसमें आपके जो दूसरे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है वो मिसाल ले सकते हैं कि वो भी अच्छाई, तकवा और कामयाबी के जो हैं वो नमूना थे, ठीक है। तो उस पर अमल करते हुए वो इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन सीक, पीपल लोग, कैन सीक, सीक का मतलब होता है तलाश करना, लाइट रोशनी, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस, पैगाम और रहनुमाई से, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से, टू अचीव हासिल करने के लिए, परफेक्शन कमाल, इन द मॉरल, मॉरल कहते हैं अखलाकी, एंड जो आपके अखलाक के रिलेटेड होती है, और स्पिरिचुअल रूहानी जो आपके जो है वो ज़मीर कह लें, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, सोशल माशरती यानी जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो लोग जो हैं लोग अपनी रूहानी, लोग अपने अखलाकी, रूहानी और माशरती ज़िंदगी में कमाल हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेट, आपने कायम किए थे, हैज़ सेट कायम किए या ठीक है कायम किए या बरकरार रखे, तो यहाँ पर कायम किए इसका मीनिंग है वेरी हाई, बहुत आला, एंड नोबल, नोबल कहते हैं शानदार को, आइडियल्स कहते हैं असूल को। हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज़ थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड, इन तमाम लोगों के लिए अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल में, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो, अमल करने के लिए, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबे में, तमाम शोबाजात में, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी नूह इंसान या इंसानियत भी आप कह सकते हैं और बनी नूह इंसान भी कह सकते हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए अमल करने के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत आला और शानदार असूल कायम किए थे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? अमल, और प्रैक्टिकल अमली, ठीक है, अमली तौर पर प्रूव्ड, साबित किया, दैट के नो नहीं, नो वन कोई नहीं, कुड बी मोर जस्ट, जस्ट कहते हैं आदिल को, कोई भी जो है वो आदिल नहीं हो सकता, एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल कहते हैं मुनसिफाना, मुनसिफाना अपने जो है वो इस चीज़ से याद रखने की मौशर जो है पाक स्टडीज़ आपकी 9th क्लास में उसमें हमने पढ़ा था गैर मुनसिफाना तकसीम, ठीक है। तो मुनसिफाना कहते हैं कि जो इंसाफ से काम लेता है, ठीक है, जो अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो इक्वल जो है इक्विटेबल यानी इक्वल वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक का है, रसूल से ज़्यादा जो है वो मुनसिफाना और आदिल नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया, यानी उन्होंने अमल करके ये साबित किया कि नबी करीम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई आदिल और मुनसिफाना नहीं हो सकता। एज ए यंग ट्रेडर, ट्रेडर कहते हैं ताजर को, और यंग कहते हैं नौजवान, नौजवान ताजर की हैसियत से
ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्नड हासिल की द गुड रेपुटेशन, रेपुटेशन कहते हैं शोहरत को, गुड रेपुटेशन अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग होने के तौर पे, ठीक है, बीइंग के तौर पे, एन ऑनेस्ट ईमानदार, फेयर मुनसिफ, ये जो मैंने आपको इधर बताया इक्विटेबल, ठीक है, मुनसिफाना और फेयर मुनसिफ, यानी जो मुनसिफाना तकसीम करता है या मुनसिफाना उसका रद्द-ए-अमल होता है उसे हम कहते हैं फेयर एंड जस्ट। अब आपका है जस्टिस, जस्टिस का क्या मतलब होता है इंसाफ, तो जस्ट का क्या मतलब होगा इंसाफ, इंसाफ करने वाला या आदिल आप इसको कह लें, ठीक है। बिजनेसमैन कारोबार वाला जो आदमी होता है। क्या है कि एक नौजवान ताजर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है वो नौजवान ताजर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर, ठीक है, बीइंग का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि तौर पे या बतौर, एन ऑनेस्ट ईमानदार, मुनसिफ और आदिल कारोबारी इंसान के नेक नामी शोहरत हासिल की, ठीक है। तो क्या है कि एक नौजवान ताजर होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ईमानदार, मुनसिफ और आदिल कारोबारी इंसान के बतौर है ना, तो बतौर के आगे के भी आएगा, ठीक है, कारोबारी इंसान के शोहरत हासिल की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज हमेशा हैड करते थे या थे फेयर मुनसिफाना एंड जस्ट आदिल डीलिंग्स मतलब कि किसी भी चीज़ को डील करना, ठीक, विद ऑल पीपल तमाम लोगों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना लेन देन रखते थे, ठीक है। तो जब द काबा वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर की जा रही थी, कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है तामीर करना। देयर अरोज आपने एक वो वर्ब की फॉर्म पढ़ी होगी, अराइजन, तो ये वो वाला है कि उठना, ठीक है, किसी चीज़ का शुरू होना, ठीक है। अरोज आर डिस्प्यूट झगड़ा अमंग द पीपल लोगों के दरमियान, रिगार्ड का मतलब होता है मुतल्लिक, द ब्लैक स्टोन कहते हैं हिजरे अस्वद को। जब काबा की तामीर की जा रही थी तो क्या हुआ था कि हिजरे अस्वद के मुतल्लिक लोगों के दरमियान झगड़ा उजागर हुआ, ठीक है। जब मक्का की तामीर की जा रही थी तो लोगों के दरमियान हिजरे अस्वद के मुतल्लिक झगड़ा उजागर हुआ या उठा। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइस्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, डिवाइस्ड यानी कि उन्होंने कोई चीज़ को करना, ठीक है, पेश करना किसी चीज़ को। द मोस्ट इक्विटेबल कहते हैं मुनसिफाना, यानी इक्वालिटी वाला, ठीक है। तो वो ही हमारे वर्ड से समझ आ रही है कि इक्वल चीज़, ठीक है। इक्विटेबल प्लान मंसूबा फॉर द सेट करने के लिए, किसी चीज़ को लगाने के लिए, ऑफ द ब्लैक स्टोन हिजरे अस्वद को लगाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को लगाने के लिए नहायत मुनसिफाना तजवीज़ पेश की, ठीक है। डिसप्लीज्ड, प्लीज़ कहते हैं खुश करना या खुश होना। डिसप्लीज्ड एवरीवन, हर किसी को इसने खुश किया। एंड सेव्ड और बचाया, देम उन्हें, फ्रॉम से ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। ट्राइबल कहते हैं ट्राइब से हमें ये समझ आती है ना कबीला, तो ट्राइबल कबायली, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा, ठीक है। इसने उन्हें इसने हर किसी को खुश कर दिया और उन्हें और हर किसी को कबायली झगड़े से बचा लिया। कबायली झगड़ा कैसे होना था कि किसी ने कहना था कि मैंने लगाना है, किसी ने कहना था कि मैंने लगाना है। अगर किसी कबीले का कोई शख्स लगा लेता, उसको नस्ब कर लेता, ठीक है, तो क्या होना था कि दूसरे कबाइल ने कहना था कि उसने लगाया, तो उसके साथ उनकी जो है वो झगड़ा हो जाना था, ठीक है। तो इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए नबी पाक ने जो है वो एक मुनसिफाना तजवीज़ पेश की थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पर हम कल जो है वो 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे।